हेलो चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो डेफिनेटली एयरफोर्स का रिजल्ट आ चुका है और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनके यहाँ पे बैक टू बैक हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, क्लैरिफिकेशन दीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें वहां लेके जाने हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो होगा, लगभग 20 से 22 मिनट का ये वीडियो हो सकता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो क्वेरीज है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपकी जो क्वेरीज है वो कंप्लीट हो और यहाँ पे कोई भी इस तरह का चैलेंज ना बचे जो कि आपको जाके बाद में एग्जाम सेंटर पे या यू कैन से कि वहाँ फेज 2 पे जाने के लिए बाद में मतलब कि आपको पछताना पड़े कि आप डॉक्यूमेंट्स की वजह से वहां पे बाहर हो गए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे क्वेरीज रहती है कि सर यहाँ पे इस तरह क्वेरीज है, इनको किस हिसाब से रिजोल्व करें। तो उन्हीं सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आपकी जो क्वेरीज है डॉक्यूमेंट्स को लेके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मस्ट कैटेगरी में है, आपको लेके ही जाने हैं और किन बातों का विशेषकर फेज 2 के अंदर हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे क्लियर करेंगे। यहाँ पे जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको, ये एडमिट कार्ड है किसी बच्चे का और एडमिट कार्ड के ऊपर आपको इस पैटर्न के अंदर जैसे आपने रिजल्ट देखा वहां पे साइड में शो कर रहा होगा एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा था। तो वहां से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो इस पैटर्न में आपके एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होगा, जिसके अंदर आपका रोल जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो शो कर रहा है। उसके साथ ही यहाँ पे अगर आपने साइंस सेगमेंट शो कर रहा है तो यहाँ पे आपके नए रोल नंबर जनरेट हो जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज को, आगे इसका बार बार यूज होगा। यहाँ पे आपके रोल नंबर जनरेट हो जाएंगे। अगर आपका अदर देन साइंस सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपके रोल नंबर है वो आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी हॉल टिकट नंबर है वो शो कर रहा है और यहाँ पे आपका चेस्ट नंबर है वो शो करेगा, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा बाकी आपका जो भी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर फेज 2 के लिए आपको कब बुलाया गया है वो डिटेल यहाँ पे है। जैसे इस बच्चे का है 24 अगस्त को है और रिपोर्टिंग टाइम है वो 5 बजे है बेटा, है ना। सिलेक्शन सेंटर कौन सा है, जोधपुर है। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा, जैसे बार बार हम एग्जाम सेंटर के लिए भी ये बोल रहे थे और उसके बाद में भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर एग्जाम सेंटर पे टाइम पे नहीं पहुंच पाया, है ना। तो यहाँ पे उसी चीज का विशेष ध्यान रखना है कि बेटा यहाँ पे एग्जाम सेंटर पे अगर पहुंचना है तो बिफोर मतलब कि 1 घंटे का बफर टाइम लेके चलिए हमेशा कि आप एग्जाम सेंटर पे या यू कैन से हाँ फिजिकल के लिए आपको रिपोर्टिंग करनी है, उस पर जो रिपोर्टिंग टाइम दे रहे हैं उसे लगभग 1 घंटा प्लस में लेके चलिए, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई भी चैलेंज है वो फेस नहीं करना पड़े। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली एयरफोर्स मेंशन कर रही है कि जो गिवन टाइम है उसमें से अगर आप डिले करते हो तो एयरफोर्स के पास कंप्लीट राइट्स है आपको मतलब कि वहां पे एब्सेंट डिक्लेयर करने का। तो इस वजह से अगर वहां पे बाय चांस अगर आप लेट होते हो तो अननेसेसरी वहां पे है आपको इश्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर वन बाय वन डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट से बात करें तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि आपका कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट एएससी ऑन डेट एंड टाइम एज मेंशन इन द फेज सेकंड एडमिट कार्ड। जैसा कि हमने एडमिट कार्ड में देखा कि इस टाइम और इस टाइम इस डेट पे है वहां पे पहुंचना है अलोंग विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, इन पे वन बाय वन सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे बेटा। यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है कि कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फॉर फेज सेकंड। जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है उसका कलर प्रिंट आउट है वो आपको लेना है। उसके साथ ही साथ आपका एंड वेरीफाइड एडमिट कार्ड फॉर फेज 1, है ना। जो एडमिट कार्ड आपने फेज 1 की पेपर दिया था और वहां पे आपने वेरिफिकेशन करवाया था, वहां पे जो एग्जाम सेंटर हॉल में जो बंदा था उसे साइन करवाए थे, तो जो वेरीफाइड एडमिट कार्ड है वो और फेज सेकंड का आपका एडमिट कार्ड, दोनों एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे, जैसे मेरे पास मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूं 5-7 कॉल जिन पे बहुत सारे बच्चे हैं वो टैटू लगा रखे हैं बॉडी पे, बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने टैटू बनवा रखा है। तो उनके लिए यहाँ पे है कि जिस भी बच्चे ने टैटू बना रखा है ना, तो वहां पे उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो कम 2 फोटो उसको लेके जानी। अपने टैटू है उसकी यहाँ पास से फोटो और दूर से फोटो, जहां कहीं पे टैटू बना रखा है तो उसकी 2 फोटो है वो मस्ट है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है candidate with permanent body tattoos must bring 2 photographs each, close up and distance with detailed size of the type of the tattoo। किस तरह का टैटू है और साइज कितनी है आपकी फोटोग्राफ्स होनी चाहिए वहां पे ऑन द स्पॉट। वहां पे फोटो से नहीं मिलेगी आपको, तो जिस भी बच्चे के टैटू है उसको यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में पॉइंट सी है आपका ड्यूअली साइन कॉन्सेंट फॉर्म फॉर दी पीएफटी मेडिकल टेस्ट बाय द कैंडिडेट। यहाँ पे अगर 18 साल से ऊपर यहाँ पे बच्चा है तो वहां पे वो खुद यहाँ पे ये फॉर्म है वो फिल करेगा। ये फॉर्म आपको एडमिट कार्ड में ही यहाँ पे क्या नीचे मिल जाएगा कि कौन सा उसका पैटर्न है, तो उसी पैटर्न को फिल करके अगर आप 18 साल से ऊपर है तो आप खुद साइन कर सकते हैं, और अगर आपकी एज है वो 18 साल से कम है तो आपको पेरेंट्स से साइन करवा के लेके आना है ना। तो यहाँ पे आपको इसके मतलब कि 2-3 कॉपी लेके जाइए, एक कॉपी है वो साइन करके लेके जाइए और 2-3 कॉपी है वो एक्स्ट्रा लेके जाइए, जिससे कि वहां पे अगर कोई इश्यू हो तो फिर से उसको
यूज कर सको। वहां पे डी पॉइंट है वो है कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। याद रखो इसको, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे जो आपका फॉर्म था उसको यहाँ पे कलर प्रिंट आउट लेना है बेटा यहाँ पे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है मस्ट इंडिकेट द पेमेंट स्टेटस। यहाँ पे जो आपका प्रिंट आउट लोगे उसके अंदर क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुल रहा था वहां पे, और उसके बिहाफ पे वो चीज यहाँ पे आपके रोल नंबर है वो इसके अंदर क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वहां पे क्लियरली विजिबल होनी चाहिए प्रिंट आउट में। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो HB पेंसिल है वो लेके जानी है। आपको पेंसिल जो आप यूज करते हो जनरली पेंसिल लेके जानी है, आपको इरेजर रबर लेके जाना है अगर बाय चांस रफ वर्क करने के लिए, मिटाने के लिए यूज करने के लिए, शार्पनर है पेंसिल वगैरह को मतलब कि तीखा करने के लिए शार्पनर लेके जाना है, ग्लू स्टिक लेके जानी है, गोंद वगैरह बाय चांस फोटोज वगैरह को या पिक्स वगैरह को आपको चिपकाने के लिए आपका ग्लू वगैरह भी आपको लेके जाना है, स्टेपलर लेके जाना है जिससे कि आपको कुछ भी स्टेपलर करना हो तो वहां पे स्टेपलर भी आपके साथ में होना चाहिए। ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन फॉर राइटिंग, है ना, तो या ब्लैक ले सकते हो या ब्लू ले सकते हो, आपके पास पेन लेके जाना है। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर क्या आता है, 10 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड रिसेंट। यहां पे जो आपने फोटोज यूज की है कौन सी, विच वाज यूज्ड फॉर दी ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए जो फोटोज यूज की थी, या तो आई होप आपने उन्हीं में से मतलब की फोटोज होगी, कम से कम 10 फोटो उनमें से होनी चाहिए आपके पास। अगर वो नहीं है तो सेम पैटर्न पे सेम स्टूडियो में जाइए और वहां से कम 10 फोटोज है वो आपको लेके जानी है बेटा। तो आपको 10 फोटोज लेके जानी है, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स है वो लेके जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिनल एंड, यहां पे ध्यान दो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल रहा है, ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, है ना। ये मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। और ये किस लिए चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स नेम, आपका नाम, आपके फादर का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ है वेरीफाई करने के लिए चाहिए होगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, है ना। ये उन्हीं बच्चों के लिए चाहिए जो डिप्लोमा धारी हो, जिनके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट है वो नहीं है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज फॉर इंटरमीडिएट 10+2, है ना। 10+2 का जो मतलब कि आपका सर्टिफिकेट है उसके या उसके इक्विवेलेंट जो भी डिप्लोमा वगैरह है उसके आपको 4 कॉपीज है वो लेके जानी चाहिए। तो इसका प्रिंट आउट है वो एक सेट में, तो ये बोलूंगा कि जैसे मेरी प्रैक्टिस होती है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहां पे फोटोकॉपीज का एक सेट है वो एक्स्ट्रा लेके जाइए। एक सेट आपने रेडी कर लिया और उसके साथ ही एक सेट है वो एक्स्ट्रा लेके जाइए, जिससे कि क्या हो कि इमरजेंसी के टाइम पे आपको मतलब कि वहां पे है हाथ पे ना फूले, आप परेशान है वो नहीं हो बेटा। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, ओरिजिनल फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज फॉर इंटरमीडिएट, और उसके बाद में यहाँ पे आपका जो भी आपका मतलब कि सर्टिफिकेट्स है आपके, जैसे फादर वगैरह एयरफोर्स वगैरह में काम करते हैं और करते हैं तो उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह है उनके लिए बोला गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एनओसी सर्टिफिकेट है, वहां करंटली जहां जॉब कर रहे हैं उसके लिए एनओसी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर आपने किसी भी आर्मी नेवी वगैरह के अंदर जॉब ज्वाइन किया था और वहां से डिस्चार्ज हो गए तो वहां पे डिस्चार्ज का आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एनसीसी। एनसीसी का अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट है ए, बी और सी तो उसमें से आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसकी 4 कॉपीज है वो होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ 12th इंटरमीडिएट। ये थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लगा है, यहाँ पे 12th का आपका एडमिट कार्ड है, 12th का पेपर दिया था उसका एडमिट कार्ड है आपका होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये चीज किस लिए यूज हो रही है नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स में ये चीज थोड़ा सा मुझे हटके लगी, लेकिन आपको लेके जानी है एडमिट कार्ड फॉर 12th या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का। उसके बाद में है 1 कॉपी ऑफ नो रिस्क सर्टिफिकेट। नो रिस्क सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड में दिया हुआ है उसका पैटर्न, तो वहां से उसका प्रिंट आउट लेके और उसकी कॉपी लेके जानी है। ड्यूअल साइन बाय पेरेंट्स गार्जियन एज एनेक्स। यहाँ पे ये सर्टिफिकेट है वो आपके जो नो रिस्क सर्टिफिकेट है वो आपके फादर या पेरेंट्स है वो इसको साइन करके देंगे। फादर है तो फादर, मम्मा है तो मम्मा, या जो भी आपका इमीडिएट है, नियर एंड डियर है। उसके बाद में कैंडिडेट विल हैव एनी एडिशनल स्किल, जो भी आपका कोई दूसरा स्किल सेट हो उसका कोई सर्टिफिकेशन हो तो वो भी आप लेके जा सकते हो, जिससे कि वहां पे आपको जॉब क्वालिफिकेशन के अंदर है वो वहां पे मतलब कि सेग्रीगेशन करने के अंदर आसानी हो। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग आधार कार्ड एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ड्यूरिंग फेज सेकंड टेस्ट। यहाँ पे आपका आधार कार्ड है वो मस्ट कैटेगरी में है, आपके पास आधार कार्ड आपका होना ही होना चाहिए। उसके बाद में कैंडिडेट शैल नॉट बी
परमिटेड फॉर सिलेक्शन टेस्ट विदाउट प्रोड्यूसिंग दी आधार कार्ड, क्योंकि आपके आधार कार्ड है, उसके नंबर आपके इस पे आ चुके हैं, तो आपका आधार कार्ड है वो आपके पास में होना चाहिए, जिससे कि वहां पे क्लियरली वो डिटेल है वो मैच कर सके। यहाँ पे जो भी जम्मू कश्मीर, आसाम, मेघालय से जो भी बच्चे हैं उनके पास में अगर आधार कार्ड ना भी हो तो उनके पास जो भी मतलब कि ऑथेंटिकेशन प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहां पे चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बेटा, उसके बाद में यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स के अंदर हम देखें यहाँ पे, तो कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन फेज सेकंड ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट विदाउट ओरिजिनल एजुकेशन मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, है ना, ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन दी फेरा 1। अब वो यहाँ पे जो आपका फेज 1 में जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो, लेकिन किसी के पास में जैसे मान लो कॉलेज करें तो कॉलेज के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपने कॉलेज में सबमिट कर दिए, तो आप कॉलेज से वहां पे रिटर्न में मतलब कि इंक पेन के साथ में वहां पे ओरिजिनल लिखवा के लेके आएंगे कि इनके ये डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास सबमिटेड है, और वहां पे आपकी जो भी इंस्टीट्यूट है उसकी मोहर के साथ में आपके प्रिंसिपल के सिग्नेचर है वो होने पे वहां पे आपको परमिशन है वो दे दी जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे क्लियरली बोला है मार्कशीट्स के लिए कि इंटरनेट कॉपीज ऑफ द मार्कशीट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, है ना, ये चीज क्लियरली बेटा यहाँ पे मेंशन की हुई है कि यहाँ पे आपकी मार्कशीट वगैरह है वो यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट से डाउनलोड कॉपी से वो अलाउ नहीं होगी, क्योंकि इस पे बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज बेटा यही क्लियर लिखी हुई है। आपके कॉल्स आने से हमारे पास मतलब कि हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपकी, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि आपको एग्जाम सेंटर पे जो टाइम है उस पे दिया जाएगा, पहुंचना है, वरना आपको एब्सेंट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज, है ना, आपके पास क्योंकि रनिंग के लिए आपको 1.6 किलोमीटर की आपकी रेस है, 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है बेटा, तो आपके स्पोर्ट्स शूज होनी चाहिए। और स्पोर्ट्स शूज में बहुत सारे बच्चों की जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आपको बताऊं यहाँ पे, आप जो अभी रनिंग कर रहे हैं वो ही शूज हमेशा यूज करें, वरना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कभी गलती से भी नहीं करे कि आप फेज 2 के लिए जा रहे हैं और एकदम एक दिन पहले आपने न्यू शूज परचेज कर लिए, बहुत बड़ी गलती करोगे। आपके पास जो भी पुरानी शूज है कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हो, जिन शूज से प्रैक्टिस कर रहे हो रनिंग आपको उसी से करनी है। नए शूज अगर आपने एक दिन पहले ले लिए तो आप परेशानी में बेटा आ सकते हो, इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स शूज आ गए, उसके बाद में शॉर्ट्स एंड ट्रैक पैंट्स, आपके जो भी मतलब कि शॉर्ट्स है वो यूज कर सकते हो, ट्रैक पैंट है। फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट में होंगे क्या क्या, 1.6 किलोमीटर की रेस है वो है, उसके साथ ही 10 पुशअप्स है, 10 सिटअप्स है, 10 स्क्वाट्स है। ऑल्दो मेरा यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो आ चुका है जिसके अंदर मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लास्ट दिन जाके हाथ पैर फूल जाते हैं, और यहाँ पे आपको अभी से इस चीज के ऊपर प्रॉपर प्रिपरेशन करनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे ट्राउजर के अंदर मल्टीपल पॉकेट्स है तो वो अलाउ नहीं होगी बेटा, तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिए आप। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट दिया, इट इज strictly prohibited to do any rough work और राइट एनीथिंग एनीवेयर ऑन द एडमिट कार्ड। इतना सब कुछ क्लियरली यहाँ पे रेड लाइंस ड्रॉ करने के बाद में भी बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड है उसके ऊपर आप यहाँ पे कुछ ना कुछ राम कहानी लिख देते हैं, उस चीज का विशेष ध्यान रखना है। कुछ भी आपके एडमिट कार्ड पे क्लियरली लिखा है बंदे ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब कि आपको किसी भी हालत के अंदर कुछ भी उसके ऊपर है नोट नहीं करना है। उसके बाद में कैंडिडेट्स यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एक और डाला है कि जो बच्चे हैं वो एक्स एंड वाई कैटेगरी या साइंस एंड अदर देन साइंस दोनों में क्वालिफाई हो गए हैं, तो उसके अंदर ऑल दो कैंडिडेट का प्रेफरेंस है वो कंसीडर किया जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर साइंस एंड अदर देन साइंस दोनों में अगर सेगमेंटेशन में फिल किया है और वहां पे रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पोस्ट है वो अदर देन साइंस में अगर ज्यादा है तो वहां पे उनके पास कंप्लीट राइट्स होंगे आपको दूसरे सेगमेंट में भी भेजने के, ठीक है बेटा। और उसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस वाला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पॉइंट्स है। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको कोविड को ध्यान में रखते हुए अपने पेरेंट्स वगैरह को साथ लेके नहीं जाना है। बहुत सारे बच्चे करते हैं अपने पेरेंट्स वगैरह साथ में लेके जाते हैं तो वहां पे रुकने वगैरह की फैसिलिटी है उनके लिए वहां पे नहीं है, तो उस वजह से इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि आपके पेरेंट्स वगैरह के लिए वहां पे चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका नो रिस्क सर्टिफिकेट, ये आपका इसी में आपके जो एडमिट कार्ड है उसी के अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जिसमें अगर जैसे अगर मैं संदीप हूं तो यहाँ पे इस पैटर्न पे मेरा एडमिट कार्ड आएगा, है ना, तो सॉरी आपका नो रिस्क सर्टिफिकेट है वो इस पैटर्न पे आएगा, मिस्टर संदीप सनोप श्री, है ना। आपके सनोप श्री किसके मतलब कि किसके बेटे हैं आप, वो आपके रोल नंबर यहाँ पे क्लियरली आ गया और ये पैटर्न आ गया। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके कैंडिडेट के साइन होने चाहिए और यहाँ पे आपके सिग्नेचर आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर है वो होने चाहिए, ये मस्ट है। पेरेंट्स वाले सिग्नेचर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड वाले हैं वो तो आप वहां पे भी कर सकते हो, लेकिन पेरेंट्स वाला सर्टिफिकेट जो सिग्नेचर है वो आपको करवा के जाना है।
उसके बाद में यहाँ पे जो बॉडी टैटू वाला है, बॉडी टैटू वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कोई सोचे कि मेरे पास तो टैटू है ही नहीं मेरे तो मैं क्यों मतलब कि लेके जाऊं। तो यहाँ पे भी अगर आपके पास जो भी कैंडिडेट है उसकी एक कॉपी जरूर निकलवा लें इसकी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास टैटू है ना, तो यहाँ पे आपके टैटू है तो यहाँ पे डिटेल फिल करनी है, और यहाँ पे टैटू नहीं है तो मतलब ये नहीं है तो ये वाली डिटेल फिल करोगे, और टैटू है तो यहाँ पे ये, और टैटू वाले बच्चों को क्लियरली मेंशन किया कि 2 फोटोग्राफ है आपको लेके आनी है, यहाँ पे आपके कैंडिडेट के सिग्नेचर है वो करने हैं बेटा। और उसी के साथ ही यहाँ पे कंसेंट फॉर्म फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसके लिए भी आपको यहाँ पे है एक फॉर्म भर के, और आपको मतलब कि अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि आप अपनी मर्जी से फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके कैंडिडेट का यहाँ पे नाम आ जाएगा, सन और वार्ड ऑफ दी, यहाँ पे इनके फादर का उनके गार्जियन का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे, है ना। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपकी जगह आपके पेरेंट्स का मतलब कि नाम है वो आ जाएगा बेटा। तो ये तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आपकी पीएफटी के लिए डॉक्यूमेंट्स हो गया। उसके साथ ही साथ आपकी ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मेरा आ चुका है, जिन पे मैंने इन पॉइंट्स पे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ना, इनमें से ये 34-35 वीडियो की प्लेलिस्ट बेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आरएसआर यूट्यूब चैनल पे लगभग 63 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2 महीने पहले ही मैंने कंप्लीट वीडियोस है वो आपको डिलीवर किए हैं, तो इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये श्योरिटी है बेटा कि इन टॉपिक्स को आप कहीं पे भी मैच करोगे, ये डेटा आज की डेट में मोस्ट हॉट टॉपिक है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए, यहाँ प्लेलिस्ट पे जाइए और यहाँ से इन वीडियोस को फॉलो करके अपना कंटेंट है उसको रेडी कीजिए। और उसी के साथ में जो बच्चा अगर इनरोल कर रखा हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी, चाहे वो एनडीसीडीए सेगमेंट में हो और चाहे वो एयरफोर्स सेगमेंट में हो, अगर आप यहाँ पे करंट अफेयर सेगमेंट में सब्जेक्ट में करंट अफेयर चूज करेंगे और कॉन्सेप्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट ये जो कंप्लीट डेटा है उसका कंप्लीट नोट्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेटा, जिससे कि आप जाके और क्विकली अपनी प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। उसके साथ ही अभी भी अगर कोई क्वेरी बची बेटा तो आप इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमारी क्वेरी है वो वहां पे रिजोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन है वो यूजफुल लगी है। डेफिनेटली आपका कमेंट चाहूंगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर फेज 2। जय हिंद, जय भारत।